हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास डोर। मैं शुभम शक्ति आज आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिकली बेस्ट होगा उन लोगों के लिए जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का कोर्स कर रहे हैं या बीएससी का कर रहे हैं, उनके लिए भी होगा, लेकिन प्रायोरिटी में वो स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सेमेस्टर वाइज कंटेंट को कैरी कर रहे हैं और जो आपका सिलेबस है आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा डिजाइन या आपके बोर्ड के द्वारा जो भी डिजाइन किया गया है सिलेबस, बस उसको कैरी करेंगे। बाकी नॉलेज के लिए हर कोई इसको देख सकता है, बट हमारे प्रायोरिटी जो ऑडियंस है वो है बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट, राइट। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो फर्स्ट चैप्टर होगा। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ टर्म को हम समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बस ध्यान से एक एक एग्जाम्पल को समझते जाओ। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आप चाहे 9th में पढ़े हो, 10th में, 8th में, 7th में, किसी भी एकेडमिक टाइम में आप पढ़े हो। क्या पढ़े हम लोग? स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। हमारे जानकारी में अभी तक तो ये है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड अदर वन इज व्हाट? गैस। जिसकी पढ़ाई आज हम लोग करेंगे, जिस पर हम लोग एक अच्छा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस पर। लेकिन इससे जाने से पहले ना हम तीनों को कंपेयर करते हैं कि क्या पैरामीटर इसमें सेट किया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखो, मान लो ये कोई बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। मैं समझ लेता हूं ब्रिक्स को ही ले लेता हूं। ईंटा, ईंट से अच्छा तो कोई एग्जांपल नहीं होगा सॉलिड का। ईंट है हमारे पास, मजबूत सख्त एकदम। अब मान लो ये कोई बकेट है, बाल्टी जो घर में हमारे पास होता है, उसमें पानी भर लिया मैंने। पानी भर लो, कुछ भी भर लो, भर लिया। अब एक सिलेंडर ले लो जो घर में हमारे पास है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। एलपीजी लिख लो। ऐसा होता है ना कुछ, पता नहीं, जैसा भी होता है बना लेना, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, वेट जो भी होगा तुम्हारा 14.5 अप्रॉक्स ऐसे कुछ होता है इसका, जो भी। अब देख लो, ये हमारा सॉलिड का एग्जांपल है, ये लिक्विड का एग्जांपल है। अब बकेट में इसलिए लिया है ना कि ओपन में कहाँ छोड़ दूं लिक्विड को, छोड़ तो नहीं सकता, तो बस समझने के लिए देखो, ये हमारा गैस एज ए कंटेनर इनसाइड इस सिलेंडर में फिल्ड है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे दिमाग में ना एक सवाल आएगा, इसके बैक पे पैरामीटर क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है इसके। तो देखो, अब ये जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन पहले से है कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि ये जो सॉलिड है ना वो क्लोजली पैक्ड होता है। अब क्लोजली पैक्ड किस चीज से है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अब देख भाई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। वही आयन, एनायन, कैटायन, जो भी करते हो आज तक करते आ रहे हो। ठीक है, हमारी जानकारी में इतनी चीज हमारे पास है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कौन क्या कर रहा है। अब देखो, 3 डिफरेंट कंडीशन में बनाऊंगा मॉलिक्यूल्स की, जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। देखो, एक वो है जो क्लोजली पैक्ड है, इस तरह से कुछ
एकदम पास पास में, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी डिस्टेंस विद इन द मॉलिक्यूल, कोई गैप नहीं है, एकदम आपस में चिपका बैठा कि नहीं भैया हम तो कोई जगह ना छोड़ने वाले, पास में ही रहेंगे। दोस्त है सारे के सारे एक जैसे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम पास में बैठे हैं। अरे चैन समझ लो एक तरह से चिपके हुए हैं। अब ये क्लोजली पैक्ड है, एकदम आपस में मजबूती के साथ। अब तुम सोच रहे हो सर ये दो मॉलिक्यूल्स है, ध्यान से देखो ये दो मॉलिक्यूल्स है, एकदम पास में चिपका पड़ा है। तो क्यों चिपका होगा भाई, कुछ तो आपस में खींच रहा होगा ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा होगा ना, आकर्षण हो रहा है, वही आकर्षण। अब ये आकर्षण को तुम क्या बोल सकते हो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। या फिर तुम इसको कुछ और भी नाम दे सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हमने अभी म्यूचुअल अट्रैक्शन बोला है। ये तो हमारे रेगुलर जानकारी में होता है सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। डिफरेंट टाइप से इसको ऐसे भी समझ लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति, ठीक है। सॉलिड को ये बता रहा है, सॉलिड प्रॉपर्टी को ये बता रहा है कि सर इसका जो मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स है, फोर्स है वो क्या है, हाई है। मतलब कि आपस में एकदम क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, कोई गैप नहीं दे रहा। अब आ जाओ सेकेंड केस देखते हैं, ये फर्स्ट केस है, अब सेकेंड केस देखो। अब इसमें भैया क्या होगा कि यही मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा गैप बना लेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बना रहा, इतना तो गैप बना लिया। अब मतलब क्या है कि दूरी है, तो इसके कंडीशन में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो गया, दैट इज योर लिक्विड, ये हमारा लिक्विड है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े डिस्टेंस को सेपरेट हो जाता है, मतलब कि दूरी बना लेता है, भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे हम लोग आज कहीं भी जाते हैं, कहीं भी मान लो तुम किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो या घर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, क्लास में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो तुम, तो वहाँ क्या करते हो, थिएटर में बैठे हो, कहीं बैठे हो, सोशली गैप बनाते हो कि नहीं भैया हमको इसके पास नहीं रखना, बस वही चीज़ है। ये एक दूसरे से गैप बना रहा है, मतलब किस लिए गैप बना रहा है, क्योंकि इसका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो वीक हो गया, रिड्यूस हो गया, दैट इज योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक हियर। तो ये लिक्विड का हो गया। अब आ जाओ तीसरे कंडीशन पे। अब तीसरा केस किसके लिए हम करेंगे, बच गया अपना भैया गैस, दो की तो बात कर लिया, सॉलिड की और लिक्विड की, अब बच रहा अपना गैस। अब गैस में क्या होता है ना कि गैस को तुम होल्ड नहीं कर सकते हो, ऐसा थोड़ी कि हाइड्रोजन को मुट्ठी से पकड़ लिया, ऑक्सीजन को जेब में भर लिया, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो ओपनली है, फ्रीली मूव कर रहा। तो ये पॉइंट मास की तरह इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है, बहुत पॉइंट है, पॉइंट मास मतलब कि छोटा सा नेग्लिजिबल टाइप का उसका मॉलिक्यूल। अब इसके कंडीशन में क्या हो रहा है भाई कि एक दूसरे के पास होने का कुछ मतलब ही नहीं है, कहीं भी कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। इसके कंडीशन में क्या हो रहा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्ट्रांगली वीक होगा। यहां देख लो सॉलिड के केस में क्या हो रहा है, स्ट्रांगली हाई है, पास में एकदम देखो पास में बैठा रखा है इसको। यहां इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है तुम्हारा वो क्या हो रहा है, स्ट्रांगली वीक हो जा रहा है, बहुत कमजोर है, कुछ मतलब नहीं है, रैंडमली फ्रीली मूव कर रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि भाई तू उधर है मैं इधर हूं, ऐसा कुछ नहीं, ये कहीं पॉइंट मास पे रैंडमली मूव कर रहा है। तो ये कंडीशन हो गया हमारे तीनों के लिए। तो हमने इनको समझा। अब आते हैं गैस के स्टेट में, जो हमारा आज का टॉपिक है।
वीडियो को पॉज करके चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, अब देखो, अब ध्यान से देखो, गैस क्या है बेसिकली समझिए। सॉलिड में क्या कर रहे थे कि वो एक ऑटोमेटिकली शेप था अपने आप में। सोप ले लो, ब्रिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, उसका एक शेप था, अपना फिक्स शेप था। गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लिक्विड का भी कोई फिक्स शेप नहीं है। अब लिक्विड के लिए तुम देख लो कि जैसे लिक्विड है, तुम्हारा चाय है, पानी है, ऐसा तो नहीं है कि हाथ में ले लो। तो उसको मान लो तुम जिसमें कॉफी मग या कुछ भी है उसमें डाल दिया, फिल कर दिया, उसको अपना शेप ले लिया। मतलब कि जहां भी उसको डाल रहे हो वो उसके शेप में ढल जाएगा। प्लेट में डाल दोगे, प्लेट का शेप ले लेगा। बकेट में डालोगे लिक्विड को, वो उसका शेप ले लेगा। मतलब कि ये एडजस्टेबल है, इसका सेल्फ कोई शेप नहीं है, फ्लो है इसका सेल्फ। ठीक है। अब गैस के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके लिए बोला जाता है इट इज एंड नहीं करते, इट इज disordered states of मैटर। अब क्यों बोलेंगे डिसऑर्डर्ड? दिमाग में तो ये बात आ रहा होगा डिसऑर्डर, क्योंकि अभी हमने बात किया है कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो रैंडमली पॉइंट मास में मूव करते रहता है, कहीं भी ऑर्डर नहीं है उसका, कोई पैटर्न नहीं है, वो इधर उधर मूव कर रहा है। तो डिसऑर्डर्ड है। गैस को तुम ऐसे पकड़ तो नहीं सकते हो कि हाँ भैया 1 किलो गैस है उसको हाथ में ले लिए, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, वो तो अपने आप है। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में आएगा जो आना भी चाहिए कि सर ये तो डिसऑर्डर्ड है, लेकिन और क्या हो सकता है इसके साथ? दूसरा कंडीशन ये देख लो, इट कैन एडजस्ट विथ एनी कंटेनर और शेप ऑफ मटेरियल। अब कहने का ये मतलब है कि आप इसको कहीं भी जहां भी प्लेस कर देते हो, जैसे मान लो ये कोई ग्लास कंटेनर है, समझने के लिए लो, ये ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर हो गया। अब इसमें क्या किया मैंने, कोई भी एक गैस इसमें फिल करा दिया और यहां से बंद कर दिया। अब इसमें जब गैस मॉलिक्यूल आया तो रैंडमली फ्रीली मूव कर रहा है, किसी का कंट्रोल नहीं है, मतलब पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम गैस डाले हो तो जहां आके बैठ जाएगा, बैठेगा, ये भी होगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, कर लिया। तो एक कंडीशन तो ये हो गया, इसलिए बोला जाता है कि ये जिस शेप में जाता है उस शेप में एडजस्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट गैस हैज नो फिक्स्ड शेप, इसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम एरिया के अकॉर्डिंग अपने शेप को एडजस्ट कर लेता है। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन एंड बिहेवियर ऑफ गैस। अब क्या हो सकता है बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ गैस। पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा है एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंशन का नाम सुने हो ना, एक्सपैंड होना। वैसे बोला रहा था ना कि यू ऑल गाइज हैव टू एक्सपैंड इन अ पर्टिकुलर डोमेन। मतलब ये एक्सपेंसिबिलिटी है। जैसे देख लो, एक्सपेंसिबिलिटी को समझने के लिए ध्यान से देखो। तुमने इस कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल को फिल किया, ठीक है। अब ये रैंडमली एक्सपैंड हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ डाले आके यहाँ पर कहीं पर बैठ जाएगा, भैया हम फिक्स यही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, वॉल्यूम को कंटेन कर लिया, एक्सपैंड हो गया ये रैंडमली पॉइंट मास में।
तो इसका एक्सपेंसिबिलिटी एक नेचर हो गया। दूसरे का बात कर लेते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कंप्रेस सुने हो ना, दबाना, दबाव, दबाव होना। किस तरह का दबाव, इसी में देखो, ध्यान से देखो, एक कंडीशन समझो इसके लिए। मान लो गैसियस मॉलिक्यूल कुछ भी इसमें फिल है पहले से, अब इसको कंप्रेस किया, दबाव दिए इस पे। कंप्रेस कैसे होता है? प्रेशर के वजह से, ड्यू टू अप्लाइंग और एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेनर। अब दिए प्रेशर, तो जो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्सपैंड है, एकदम फ्रीली एक्सपैंड है, जो एक्सपैंशन। अब ये सडनली क्या होगा, आफ्टर गिविंग या अप्लाइंग प्रेशर, इस पर्टिकुलर एरिया में आके, इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे ये कंप्रेस होकर स्टोर हो जाएगा और इतना स्पेस को फ्रीली छोड़ देगा, फ्री स्पेस को छोड़ देगा। मतलब एक छोटे एरिया में आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर ये आके कंजर्व हो जाएगा। दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। अब अगला जो पॉइंट है ना, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा कुछ इस तरह से है, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, ये एक छोटा सा एरिया, ध्यान से समझो, समझ लो, ये मान लो कोई कंटेनर है, बड़ा सा, बहुत बड़ा कंटेनर है, इसका दो पार्ट है। दो पार्ट का मतलब ये है कि ये ब्लॉक्ड है, ऑलरेडी एक वॉल है इसके बीच में, ब्लॉक्ड है। मतलब कि ना इसको इस वाले रीजन से मतलब है, ना इस रीजन को इस वाले रीजन से मतलब है, मतलब कि दोनों से कोई मतलब नहीं है, वो सेपरेटली ब्लॉक्ड है। अब इसमें कुछ गैसियस मॉलिक्यूल फिल्ड है इस वाले पार्ट में, इसको पार्ट ए मान लो, इसको पार्ट बी मान लो, समझने के लिए। इसमें फिल्ड है तो ये कंप्लीट कंटेनर दो पार्ट में है हमारे पास सामने, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ए पार्ट में इतना सारा मॉलिक्यूल फिल है। अब डिफ्यूजन में क्या होगा कि मान लो टीनी होल यहाँ पे है, क्रिएट कर दिया जाता है, बहुत छोटा सा पॉइंट होल, टीनी होल। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इधर जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ आके इक्वली ऑक्यूपाई हो जाएगा। मतलब कि देखो, समझने की कोशिश करो, ऐसे समझो, बहुत आसान है। देखो कि अभी ए था, अभी ओपन नहीं किया, अभी ध्यान से देखो, मान लो कि इसमें 10 ग्राम रहा होगा कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल, 10 ग्राम मान लो होगा। इधर कुछ नहीं है, जीरो है, 0 ग्राम, कुछ नहीं है। टीनी होल दिया है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन बना देता हूँ, यहाँ देखो, टीनी होल दे दिया। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझने के लिए देखो, यहाँ टीनी होल है। अब क्या होगा, जो इधर का मॉलिक्यूल है वो तो है, मतलब ये 10 ग्राम यहाँ से डिफ्यूज होके इधर आएगा और ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। इट मीन्स दैट कि जैसे ये 10 ग्राम इनिशियली था, तो हो सकता है 5 ग्राम इधर हो, 5 ग्राम इधर हो, या हो सकता है कि 6 ग्राम इधर हो, 4 ग्राम इधर हो, लेकिन वो बैलेंस कर लेगा, दोनों बोथ साइड को बैलेंस कर लेगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड इधर जाएगा तो जाएगा ही नहीं, बैलेंस कर लेगा उस कंटेनर को, ठीक है। डिफ्यूजन का बेसिक पर्पस यही होता है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट फ्रीली। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक टीनी होल मिल गया या कोई भी एरिया मिल गया, वो डिफ्यूज होकर उधर सप्लाई हो गया, मतलब चला गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो आएगा ना, एक और टर्म आता है, दैट इज
होमोजीनिटी। अच्छा, होमोजीनिटी एक टर्म आया तो आप लोगों के दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सर होमो का मतलब क्या होता है? आता तो होगा ना। होमो और हेट्रो सुने होंगे, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस। हेट्रो मीन्स समथिंग इज डिफरेंट, कंबाइनिंग समथिंग इज डिफरेंट। होमो मतलब कि सेम नेचर का। होमो ऑलवेज लाइक अ सेम प्रॉपर्टी एंड हेट्रो ऑलवेज डिफरेंट, हमेशा। होमोजेनिटी का यहाँ मतलब ये है कि प्योर गैसेस, प्योर गैस होगा, एकदम शुद्ध गैस, शुद्धिकरण वाला गैस, एकदम शुद्ध। भैया हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेंगे। प्योर गैसेस एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। वो जो है क्या करता है, कैन मेक बेस्ट कंपोजिशन। मतलब किसी के साथ मिलना हो या जुलना हो या घुलना हो, जो भी हो जाए, जो भी अपने लैंग्वेज में उसको समझे, आसानी से कर लेगा। दैट इज होमोजिनिटी, उसका नेचर है। इसी के लिए इसको होमोजिनिटी बोला जाता है। मतलब प्योर गैस हो या मिक्सचर ऑफ गैस हो, मतलब दो तीन गैस का एक मिक्सचर हो, केमिकल कंपोजिशन हो, या सिंगल ओन्ड गैस हो, प्योर गैस हो, शुद्ध हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपका प्योर गैस है, ओरिजिनल है अपने स्टेट में। बहुत सारे जैसे NO2 मिल गया, 2 हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा, बेस्ट कंपोजिशन किसी भी अदर मटेरियल या किसी भी अदर स्टेट के साथ बना सकता है, ठीक है, कंपोजिशन क्रिएट कर सकता है। तो होमोजेनिटी एक प्रॉपर्टी इसकी और हो गई। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पर। अगला जो हमारा होगा, डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो। गैस की जो डेंसिटी होती है बहुत लो होती है, घनत्व। डेंसिटी का यही मतलब हिंदी भाषा में समझो तो घनत्व बहुत कम होती है, क्योंकि फ्रीली मूव करता है ना, वो कहाँ इकट्ठे आ गया, वो तो ऑक्यूपाई कर लेता है फ्री होने के लिए रैंडम, लेकिन घनत्व नहीं होता, मतलब वो घना नहीं हो सकता कहीं भी, जमघट जिसको बोलते हैं। और अगला टर्म क्या हो सकता है, एक टर्म और हो सकता है, गैस एक्सर्ट प्रेशर। इस टर्म को समझते हैं। मतलब क्या है, इधर से देखो, ये कंटेनर है। अब सारा कंटेनर का ही खेल देखते हैं। देखो ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या हो रहा है बालक, कि गैसियस मॉलिक्यूल फील्ड है। अब जब ये फील्ड है ना, तो जो फील्ड है, तो ये मॉलिक्यूल, ये वाला कोई भी मॉलिक्यूल कॉलिजन स्टार्ट करेगा, टकराना। जब कॉलिजन होगा एक दूसरे से प्रेशर की वजह से, तो वो क्या करेगा, जो वॉल ऑफ कंटेनर उस पर स्ट्राइक मारेगा, धक्का। अब स्ट्राइक जब मारेगा, तो स्ट्राइक मारेगा तो कुछ तो स्पीड होगी उसकी, तो मास इंटू वेलोसिटी, पॉइंट मास में है मॉलिक्यूल, तो उसका मास है जिस स्पीड से मारा वेलोसिटी। अब क्या करेगा, रिटर्न भी होगा कभी कभी, इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको ये समझिए, जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग तब उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल। जब रिटर्न होकर जा रहा है तो माइनस इंटू ऐसा कुछ करेगा, मास है, स्ट्राइक कर रहा है, कुछ असर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ड्यू टू कॉलिजन, ऐसा समझिए, ड्यू टू कॉलिजन molecules strikes on the wall of container। स्ट्राइक कर रहा है, मजे से एकदम धक्का मार रहा है भैया, एक मार रहा फिर सडनली दूसरा मार रहा, रुक तो कोई नहीं रहा। कॉलिजन जरूरी है, इसी तरफ इधर भी मार सकता है, कहीं भी मार देगा, वो वॉल है, कहीं भी उसको कॉलिजन कर रहा है, मूव कर रहा है, मार दे रहा। अब तो ये हो गया एक कंडीशन। हाँ, एक चीज और इसमें आएगा, क्या आना चाहिए, कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हो, मतलब इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में जो आपका कॉलिजन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत सारा स्ट्राइक करने लगेगा वो,
बहुत स्ट्राइक करने लगेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होने का एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्पेस में कोई भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है ग्राउंड टू पोलर रीजन एटमॉस्फेयर में, मतलब कि इस रीजन से दूसरे रीजन में हम शिफ्ट करते हैं, स्पेस में उसको भेजते हैं। तो जो गैस रिलीज होता है वो भी क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, नंबर ऑफ कॉलिजन उस पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 5 लाख कॉलिजन भी हो सकता है, 10 लाख कॉलिजन, मतलब कि वो अनकाउंटेबल है, वो कॉलिजन होता है जिस वजह से वो एस्केप हो जाता है। तो वो बात का एग्जाम्पल है, पहले ये लिखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, जिस वजह से क्या होगा, एग्जर्ट करना शुरू करेगा प्रेशर कंटेनर के वॉल पे। ठीक है, एक क्वालिटी तो गैस की जीरो हो गई। अब जो आएगा भैया वो बहुत ही मजेदार है। मजेदार इन द सेंस कि हम लोग इसको पहले से भी जानते हैं, एनर्जी पहले पढ़ा रखा होगा तुम लोगों ने पिछले बचपन में का मतलब छोटे वाले बचपन में नहीं, मतलब 10th से पहले पढ़े रखे होंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या 5th नंबर था ना, जो भी था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी हाई होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर mv स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कहीं भी भाग रहा। तो कुछ तो स्पीड होगी उसकी, पॉइंट मास में तो ये मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी तो कुछ स्पीड होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecules are always high। कम नहीं होगा, हमेशा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।